औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर जिलानी साहब के क्लिनिक में। डॉक्टर साहब निश्तेरियन हैं। डॉक्टर साहब ने MBBS निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से किया। ये स्पेशलिस्ट हैं स्किन में। गुज़श्ता तकरीबन 21 से 22 साल हो गए यहाँ इन्होंने तारिक रोड के करीब लेज़र इनका क्लिनिक बनाया, हमारी आंखों के सामने बना। और देखते ही देखते शुरुआत में तो हमें ये लेज़र इन टेक्नोलॉजी बड़ी अजीब सी लगती थी कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, डॉक्टर साहब क्या करेंगे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर मरीज़ों का रश ही ख़त्म नहीं होता। हमें इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर साहब की जो एक्सपर्टीज़, जो इनका विजन है मुस्तकबिल के बारे में, लेज़र इनके हवाले से, स्किन डिजीज़ के हवाले से, वो बड़ा विजन था इनका जिस पे वो काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अनवर जिलानी साहब से। इनसे पूछते हैं कि ये मुल्तान में जदीद टेक्नोलॉजी कैसे लाए, कब से शुरू किया, इसके हाल इस वक्त क्या है, मुस्तकबिल में इनके जो टारगेट्स हैं वो क्या है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर जिलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ लाए। मेरे हवाले से जो आपने बातें की हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट हूँ इन अ सेंस कि हम लेज़र टेक्नोलॉजी को 2002 में पहली दफ़ा मुल्तान हम लोग लेके आए थे, जहाँ पे लेज़र की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। हम लोग मुख्तलिफ़ लेज़र्स पे एक साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स करते हैं, वो मैं आपको सारी तफसील बता देता हूँ। बेसिकली एक जो लेज़र है एलेक्जेंड्राइट, ये हेयर रिमूवल के लिए यूज़ की जाती है। जो अनवांटेड हेयर होते हैं जिस्म के जिस हिस्से पे भी हों, ये परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है जो आपके गड़े, किलॉइड्स और जो मुख्तलिफ आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें काम आती है। फिर ब्यूटी रिलेटेड है, हम हाइड्राफेशियल लेटेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, डर्माब्रेशंस दे रहे हैं, केमिकल पील ऑफ्स दे रहे हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस दे रहे हैं और बोटॉक्स कर रहे हैं, फिलर्स कर रहे हैं। ये सारे जितने भी कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं ये हम सारे मुल्तान में भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आम तौर पर एक हमारे जो सवाल है पब्लिक की, आवाम की, कि लेज़र इन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी मुख्तलिफ बॉडी के ऑपरेशन के हवाले से, किडनी में कोई स्टोन है, लेज़र वो लिथोट्रिप्सी कहलाती है। तो ये लेज़र मशीन और इसका ट्रीटमेंट भी उसी टाइप का प्रोसीजर है या कुछ और? हाँ, ये इसी तरह से है। देखें, जो लेज़र है ना, बेसिकली आप लेज़र समझने की कोशिश करें, ये एम्प्लीफाइड मॉलिक्यूल्स होती हैं या एटम समझ लें अपनी आसान ज़ुबान में, उनको इतना पावरफुल करके नैरो बीम के ज़रिए हम हेयर रिमूवल के लिए, आप जो बात कर रहे हैं वो लिथोट्रिप्सी है, वो साउंड और ये होती है, ये लाइट है, वो साउंड वेव से किया जाता है। ये लाइट है जो आप पे जाके हेयर फॉलिकल्स की बेस पे जाके उसको डैमेज करती है ताकि बालों को परमानेंटली रिमूव किया जा सके। अच्छा, दूसरा कि आम तौर पे है कि जी बाल जो है ना, जो हम सवाल लेके आते हैं कि हमने एक दफ़ा लेज़र के ज़रिए हमने शुआएं लगाई और बाल रिमूव हो गए दोबारा ही, क्या ऐसे ही है कि वन गो के ऊपर बाल रिमूव हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्ट है। मल्टीपल सेशंस होते हैं, ठीक है, परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे हो सकता है कोई मे कॉज स्किन डैमेज। हम क्या करते हैं, जेंटल वेज से मल्टीपल सेशंस में देते हैं ताकि स्किन को भी कुछ ना हो, टैनिंग भी ना हो और बाल भी हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। इसमें मल्टीपल सेशंस होते हैं। राउंड अबाउट एवरेज हम किसी पेशेंट के लिए हवाले से कि कितने उसको सेशन करवाने पड़ेंगे जिसके लिए उसके बाल जो भी रिमूव करा उसके रिमूव हो जाएंगे? जी 14-15 तो मिनिमम चाहिए होते हैं फॉर परमानेंट। जी 14-15 सेशंस चाहिए होते हैं फॉर परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए। हर सेशन मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन के बाद होगा? टू स्टार्ट विद हम 4 वीक्स पे करते हैं, पहले 2-3 सेशंस। उसके बाद क्योंकि रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, हेयर ग्रोथ स्लो होना शुरू हो जाती है, तो फिर 6 वीक्स, फिर 8 वीक्स, फिर 10 वीक्स, फिर 12 वीक्स पे लोग आते हैं। जब नहीं आते हैं तो क्यों आएंगे हमारे पास फिर? तो मिनिमम 4 वीक्स है। जी, पब्लिक में एक सवाल है कि आमतौर पर लोगों के कुछ जो हकीम है या नीम हकीम टाइप के या डॉक्टर हैं, वो एक खौफजदा करते हैं पेशेंट को कि लेज़र के ज़रिए आपकी जो स्किन में
मुज़िर किस्म की बीमारियां पैदा हो जाएंगी जो नाकाबिले इलाज हो सकती हैं। क्या ऐसी भी कोई बात है? ये मिस कॉन्सेप्ट है, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। जी बहुत सेफ़ टेक्नोलॉजी है, बहुत सेफ़ टेक्नोलॉजी है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है हेयर रिमूवल के लिए या उन चीज़ों के लिए, कॉस्मेटोलॉजी के प्रोसीजर्स के लिए, लेज़र ही सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट सेफ़ टेक्नोलॉजी है। अच्छा, आप सिर्फ हेयर रिमूवल की बात है या स्किन डिजीज के हवाले से? स्किन डिजीज़ में भी देखें, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं कि जिनमें जैसे निवाए होते हैं चेहरे पे, जी एक्नी मार्क्स होते हैं जी बिल्कुल। और एक्नी के स्कार्स होते हैं, तो जी। उनमें भी वो डिफरेंट टाइप की वो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होती है। जी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपको ये 21 से 22 साल पहले कैसे अंदाज़ा हो गया कि साउथ पंजाब में इसकी बड़ी ज़रूरत है और ये टेक्नोलॉजी देखें, फ्यूचर में काम आएगी? ये सब हमारे लिए हम थोड़ी सी लोग बात जब होती ना। हम 2001-2 में आए ना, तो हम लोग बिगनर थे, जी ठीक है। हमारे जो काबिल एहतराम उस्ताद थे वो सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। जी तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। जी और देखें, जो आपके घर में अगर देखें आपकी बेटी है, बहन है, अगर उनके अनवांटेड हेयर हों, तुम्हारे यहाँ देखें कितने बड़े सोशल टैबूज़ पैदा हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली लड़कियां हमारे पास आती हैं, वो बेचारी यहाँ तक हो जाती हैं कि ख़ुदकशी का सोच रही होती हैं कि जी हमारे चेहरे पे इतने ज़्यादा बाल हैं, हम कैसे लोगों को फेस करें, रोज़ कैसे शेव बनाएं, कैसे वो करें। तो उनको उनके लिए भी हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उन बेचारियों को परमानेंटली रिलीफ मिल सके। अच्छा, इस लेज़र टेक्नोलॉजी के अंदर आपका एक्सपीरियंस कितना हो चुका है अब तक? 22 ईयर्स जी, 22 साल हो गए। 22 साल से ज़्यादा तजुर्बा हो गया है लेज़र के ज़रिए हेयर रिमूविंग के हवाले से। हेयर रिमूविंग के अंदर एक और बात आती है कि हेयर रिमूव करने के तरीके आमतौर पे जो पाई जाती है, रूमर्स पाई जाती है कि बाल ख़त्म नहीं होते, जो बाल ख़त्म हो जाते हैं चंद एक परसेंटेज ऐसे भी रह जाते हैं जो नॉन रिमूवेबल हो जाते हैं, उनको रिमूव नहीं किया जाते, वो उनकी जड़ें सख्त हो जाती हैं, मजबूत। क्या ये बात ठीक है? अगर नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर तो बाल ब्लैक हैं, ऑल ब्लैक हैं, जी तो फिर तो परमानेंटली चाहे जितने मर्जी हीट हो सब चले जाते हैं। जी वाइट हेयर्स पे लेज़र इफ़ेक्टिव नहीं होती, उसके लिए फिर डिफरेंट और प्रोसीजर्स होते हैं। आजकल ज़्यादातर पब्लिक में कॉन्सेप्ट है गोरेपन का। डॉक्टर साहब, गोरेपन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें हैं, मुख्तलिफ फार्मूले हैं, वो किस हद तक इंसान की स्किन को डैमेजेस कर रहे हैं, उनके नुकसानात क्या हैं या फ़वाइद क्या हैं? फ़ायदे तो कोई भी नहीं है, सारे नुकसानात ही नुकसानात हैं, क्योंकि जितनी भी ये वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, बाज़ार में बिक रही हैं, इनमें स्टीरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा स्टीरॉइड जब प्रोलॉन्ग्ड उनका इस्तेमाल हो तो वो थिनिंग ऑफ स्किन कर देते हैं, जल्द पतली होना शुरू हो जाती है। आप अक्सर लोगों को देखते हैं कि लड़कियों के चेहरे बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, जी उनके ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ से हाइपरट्राइकोसिस यानी कि चेहरे पे बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, जी जिसकी वजह से फिर जब वो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए तो ना वो बेचारी धूप बर्दाश्त कर सकती हैं, ना आग पे जा सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए उनका तो इस्तेमाल ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए और इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। देखिए, जो होती है ना, ये आपको जो हम उसको बोलते हैं SPF 60, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 60 या 80 या 100, ये क्या होता है कि जब ये लेयर्स ही पैदा कर देते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन धूप से या आग से आ रही होती हैं, उनसे ये बचाते हैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप हमें बताएंगे कि आपने जो मशीनरी इक्विपमेंट्स आज से 20-22 साल पहले इंस्टॉल किए थे, वो कोई विजिट करवाएंगे आप हमें अपने क्लिनिक के हवाले से, जी ताकि श्योर, हम आवाम को बता जी सकें श्योर, कौन सी मैं श्योर है, मैं सारे दिखा देता सर हूँ प्लीज़। प्लीज। नाजरीन, हम मौजूद हैं डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट रूम में हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस रूम में कौन कौन सी मशीनरी है और ये किस इस्तेमाल में आती है, क्या काम करती है, इनका फंक्शन क्या है। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, ये लेज़र मशीन है, कैंडिला की है, एलेक्जेंड्राइट टाइप है ये जी इसकी। और ये हेयर रिमूवल के लिए, निवाए, बहुत सारी चीज़ों के ये काम आती है। जी उसके साथ इलेक्ट्रोकॉटरी पड़ी है, जो मकौड़ियाँ होती हैं या इस तरह के स्किन टैग्स होते हैं, उनको रिमूव करने के काम आती है। जी वो अलहदा टेक्नोलॉजी है, ये अलहदा टेक्नोलॉजी है। ठीक है। और ये क्या है सर? ये लाइट है, क्योंकि आपको यू नीड एक्सेसिव लाइट। अच्छा, तो वो लाइट है, Focus light। जैसे ऑपरेशन थिएटर पे टेबल पे आती है ना लाइट्स, जी बिल्कुल। मल्टीपल जो होती हैं, जी। ये लाइट है।
जी, जी। तो ये सर मशीन जो आप लाए थे, आज इस वक़्त ये मशीन दुनिया में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है हमारे साउथ पंजाब के अंदर, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टॉल की है या सिर्फ हमारा नहीं, वाहिद अब तो क्लिनिक? अब तो काफ़ी हो गया है। अब तो मुल्तान में काफ़ी सारे लोग लेज़र कर रहे हैं, जी। ठीक है? लेकिन पायनियर हम हैं। जी, माशाल्लाह। तो आइए हम सेकंड सेक्शन में चलते हैं कि वहाँ क्या होता है। जी। लेज़र इनके सेकंड रूम में मौजूद हैं, ये भी इनका एक और ट्रीटमेंट रूम है। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये इस रूम में कौन-कौन सी मशीनरी है और उनका क्या फ़ंक्शन है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या चीज़ है? ये डर्मा अब्रेजन है और ये एक्निस डर्मा अब्रेजन डर्मा एक्नी अब्रेजन। स्कारिंग के लिए भी और सुपरफिशियल के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। जी। और उसके साथ हमें नज़र आ रही है कि ये मशीन है। आप ये हमें बताएँगी कि ये मशीन क्या है? इसका क्या फ़ंक्शन है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें डिफरेंट फंक्शन है। इसमें स्किन रिजुविनेशन है, एक्नी स्कारिंग है इसमें, जी। और रिंकल है इसमें, नेवियस, मुलाजमा, फ्रैकल वगैरह हम लोग इससे करते हैं। इवन मोल्स भी और प्लस Warts। वॉट्स भी अच्छा, उन सब Skin का tech। ट्रीटमेंट इसी एक मशीन के ज़रिए एक हो जाता मशीन है। के ज़रिए होता है। ये और- मल्टीपर्पज़ है। और ये एक मशीन हमें नज़र आ रही है, ये क्या ये मशीन है और आजकल इसका जो क्या सबसे- फ़ंक्शन है? ये हाइड्रा फेशियल मशीन है और डिफरेंट इसमें भी प्रोसीजर है। हम रिंकल के लिए भी कर रहे हैं इसमें और वाइटनिंग के लिए भी कर रहे हैं इसमें। और मतलब ये फेशियल है, सुपरफिशियल हम इसको कहते हैं। ये एक मॉडर्न सुपरफिशियल टाइप की जी, एक मशीन इसे है, हाइड्रा फेशियल कहा जाता है हाइड्रोफेशियल टाइप की मशीन है। और ये आजकल बहुत इन है लड़कियों में। अच्छा। हाँ, अच्छा, इसमें यहाँ पे तकरीबन जैसे सुपरफिशियल की हम बात करें तो जो आम तौर पे घरों में ब्यूटी पार्लर्स में ये फेशियल होते हैं क्रीमों के ज़रिए, वो किस हद तक फ़ायदेमंद हैं, उनकी निस्बत इसका किस हद तक ये फ़ायदेमंद है? सर ये मशीन है, मशीन के थ्रू हम कर रहे हैं। इस पर सारे जो टूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, जी। इसमें हैंड हम लोग यूज़ नहीं करते। और सेकेंडली ये इसमें सीरम है सारे, क्रीम्स नहीं है जो पार्लरों में क्रीम्स यूज़ होती हैं। हम फिर स्किन के हिसाब से कर रहे हैं इसमें। जो जो ऑयली स्किन है उनके लिए, डिहाइड्रेशन स्किन के लिए भी कर रहे हैं इसमें। जी नाज़रीन, हमने मुलाकात की डॉक्टर अनवर जिलानी साहब से, उनके स्टाफ से, उनकी मशीनरी इक्विपमेंट से, इन्वायरमेंट हमने देखा और आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इसके साथ ही आज यासीन लक को कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और कभी-कभी रज़ाक़ रिज़्क की तक़सीम का एहसास उन लोगों को भी अता फ़रमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफ़लास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।